विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। मैसूर में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ को छोड़कर हर मुद्दे पर बोले। विदेश मंत्री ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर, G20 और BBC डॉक्यूमेंट्री तक पर भी बोला जो सही नहीं था। साथ ही कहा कि अगर मेहमान अच्छा हो तो मैं मेजबान अच्छा हूं। We invited the Pakistani foreign minister because there was an SCO foreign ministers meeting, and when it comes to multilateral meetings, you invite people to discuss that subject. Okay? So he was invited in his capacity as a representative of Pakistan to put across his views on matters pertaining to the SCO. We could differ, he may have his own viewpoint, I may have my own viewpoint. There's an SCO meeting room in which we would exchange, differ. That's one thing. But if you look at what were his public utterances outside in the press conference and other interviews, he's not spoken about the SCO at all. He's spoken about everything else pertaining to India. He's spoken about our politics, he's spoken his past value judgments, from Kashmir to G20 to BBC documentary. I mean, as I said, other than SCO, he's spoken about everything else. So now, what do I do as a host? तो हमारे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी आए हिंदुस्तान, उसके पहले ये बहुत अंदेशा था और बल्कि एक तरह की उम्मीद भी थी। हालांकि दोनों देशों में उम्मीद कमी थी कि कुछ रिश्तों में बेहतर होगा, लेकिन फिर भी वो आए तो इसको लेकर चर्चा बहुत थी। ये आशंका थी कि वो कुछ इस तरह का बोलेंगे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और वही हुआ। तो दोनों ही देशों में, पाकिस्तान में भी आप देखें और यहां भी, इसके रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह के रह रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से साफ किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को न्योता ही इसलिए भेजा गया था क्योंकि एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान और उस कैपेसिटी में वो यहाँ पर आए। शुक्रवार को जब ये बैठक खत्म हुई तो पहले तो बैठक में दो बातें ऐसी की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जिसमें एक तो ये कहा कि जो टेररिज्म का खुद पाकिस्तान विक्टिम है, और दूसरा ये कहा कि टेररिज्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए। जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उस समय उनसे तमाम सवालात पूछे गए जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने या तो बैठक में बोला हो या फिर बैठक के बाहर जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान के मीडिया के लिए, उसमें जिन मुद्दों पर बोला उनसे सवालात पूछे गए। विदेश मंत्री जयशंकर ने सबका जो खड़ी खड़ी जवाब जो है वो दिया, और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को और बिलावल भुट्टो जरदारी को आतंकवाद की इंडस्ट्री का स्पोक्स पर्सन तक कह दिया। जयशंकर के इस बयान की आलोचना पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई, और आज जब मैसूर में ये चर्चा उठी और इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री ने अपने आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है और ये कहा है कि अगर मेहमान अच्छा होता तो मैं मेजबान अच्छा हूं। तो जाहिर सी बात है कि जो एक बयानों को लेकर जो तलखी जो पैदा हुई है खासतौर पे एससीओ समिट के दौरान, एससीओ की इस बैठक के दौरान, तो रिश्तों में जो जमी बर्फ सुधरने की जो एक उम्मीद, जैसा कि आप बता रही हैं, जो एक की जा रही थी, पाकिस्तान की तरफ से भी की जा रही थी, भारत में भी कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिनको उम्मीद थी कि शायद कुछ इस पर बात बनेगी, लेकिन ये बात बनने की बजाय उल्टा और ज्यादा बिगड़ गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों, कई बयानों को कई जानकार ये कह रहे थे कि बात और बिगड़ सकती है, क्योंकि ये आशंका थी कि वो कुछ इस तरह का बोलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है और हर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान अक्सर ये मौका जो है वो छोड़ता नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इस तरह के बयान से उनके यहाँ जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, जो दबाव है, उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, उसे कैसे देखते हैं आप? वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है वहां पे, क्योंकि वहां भी दो खेमे थे उनके आने को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर मुद्दे को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे पाकिस्तान उठाता रहा है। एक मल्टीलैटरल फोरम था जहां पे की बात होनी थी आर्थिक सहयोग की, आपसी सहयोग की, एससीओ बैठक के दौरान, लेकिन उससे इतर निकलकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश की, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जिस तरीके से इमरान खान वहां लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में जो माली हालत वहां की खराब है, उससे कहीं ध्यान खींचने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो
यहाँ आकर जिस तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका पाकिस्तान के भीतर भी जो काउंटर रिएक्शन है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी के पक्ष में गया है। अपोजिशन पार्टी जो है वो वहां पे काफी ज्यादा आलोचना कर रही है कि आखिरकार गए क्यों थे, भेजा क्यों गया। और दूसरी बात यह है कि जो जिस एजेंडे के साथ आए थे उस एजेंडे पर भी उस एजेंडे को भी पाकिस्तान पूरी तरह से उस पर खड़ा नहीं उतर पाया, बिलावल भुट्टो जरदारी उस पर खड़ा नहीं उतर पाए। और इसलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक आध नेता को छोड़कर बाकी जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा जो बिलावल भुट्टो की जो आलोचना है वो कर रहे हैं। और यहां तक कि जो पाकिस्तान जो मुस्लिम PMLN है, नवाज शरीफ की पार्टी, वो काफी देर से उनके बचाव में वहां पर उतरी है कि आखिरकार जो भेजा गया था उसके पीछे मकसद क्या था। लेकिन क्योंकि SCO जो है वो चीन और रूस का इनिशिएशन वाला मंच है, तो ऐसे में पाकिस्तान यहां अपनी शिरकत छोड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन जो मूल मुद्दा पाकिस्तान लेकर आया था कि किस तरीके से कश्मीर मुद्दे को और ज्यादा हवा दें, तो उसी चक्कर में ये सब हुआ है। और इतनी जो तलखी भरी जो बातें हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की मीडिया के सामने एक उन मुद्दों को भी छूने की कोशिश की जिससे कोई पाकिस्तान का ताल्लुकात नहीं है। G20 की एक बैठक जो है वो श्रीनगर में होने वाली है, उस पर उन्होंने सवालात उठाए और यहां तक कह दिया कि वक्त आने पर जवाब देंगे। हालांकि बाद में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से उस पर एक सफाई भी आई है। लेकिन कुल मिलाकर ये दौरा, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी, वो और ज्यादा माहौल बिगड़ गई है और दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा खटास आई है बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों के चलते। जी नगमा, शुक्रिया आपका, जिसका अंदेशा भी था कि यहाँ पर आके अगर इस तरह के बयान वो देते हैं तो उससे रिश्ते जो हैं या जो बात है वो और भी बिगड़ सकती है, और वैसा ही हुआ है। तो ये रहा है समय SCO, जैसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि SCO के पटल के पर उसके बाहर जाकर उन्होंने उन सब मुद्दों पर बोला, यानी बिलावल भुट्टो ने, जिस पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। SCO को छोड़कर वो दूसरे तमाम बातों पे बोले, चाहे वो BBC डॉक्यूमेंट्री हो, कश्मीर हो, G20 हो। तो ये वहाँ इस समय रहा है, दोनों देशों के बीच में तलखी और बढ़ी है।